Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. नेक्स्ट 7 days विल बी क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू और वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली होने वाला है, सिग्निफिकेंट होने वाला है. तो आज हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है. सो आज का जो स्पिरिट एनिमल है वो है ऑब्वियसली बेयर, भालू. तो ये बेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बेयर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट हमेशा है और आगे सामने जितना भी मुकाबला होने वाला है, आई होप सो, जितना भी मेरा इंट्यूशन काम कर रहा है यहाँ पे, जैसा एनिमल स्पिरिट मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वैसा ही वो मैं ड्रॉ कर देती हूँ. सो उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि दैट द स्पिरिट एनिमल wants to give you the message that you need to be very strong and you are a warrior. हर एक सिचुएशन पे आप उसको सामना कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल हो, चुनौती, और आप जीत के तरफ आगे जाएंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. इसके बाद हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या अवश्य होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आई डू थिंक सो दैट दिस इज लाइक अ बेल. वो घंटी होती है ना, उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, आई कैन सी द लेटर बी. आई कैन सी द सैंड क्लॉक. दो मुझे दिख रहा था. एक रिबन अभी भी यहाँ पे फॉर्म हुआ. सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह के चीज़ें होते हुए दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो it's not a warning bell but it can be like a very good, you can say that, good news arriving in your life. जैसे शुभ घड़ी आ जाती है अपने ज़िंदगी में. किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वेडिंग बेल्स हो ये, और मे भी रिश्ता या प्रपोजल फाइनलाइज हो जाए और खुशी का माहौल हो जाए. या बेल समटाइम्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट सपोज यू आर सिटिंग इन अ केबिन और आप ऑर्डर्स आप करोगे किसी को. सो पहले क्या होता था, बेल बजा देते थे. अभी भी है कुछ सिस्टम, इट्स लाइक अ इलेक्ट्रिक बेल ऑब्वियसली. सो वो बजा देते हैं और जो भी असिस्टेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने के लिए आ जाते हैं. उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ऑथोरिटी, आपकी पोजीशन, आपकी पावर जो है कुछ समय के बाद within the next 7 days you will feel that you are so powerful from inside. You will feel, ठीक है, that power. कुछ लोगों के लिए सही में आपको कुछ अथॉरिटी दिया जाएगा. सिग्नेचर्स हो सकता है करने के लिए हो, मे बी लाइक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स जहाँ पे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरी तरह से जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों के ऊपर ही रख देंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा बंदा या बंदी जो भी है कुछ घोड़े के ऊपर है, सवार है, या कुछ व्हीकल के ऊपर है, घोड़े के ऊपर जा रहे हैं. सो लाइक घोड़े के ऊपर जाना इतना भी मतलब ईजी नहीं होता, बिकॉज यू नीड टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द हॉर्स ऑल्सो. सो बहुत कुछ आने वाले समय में, मतलब विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल फील दैट नहीं, आपको वहाँ पे बैलेंस कर लेने चाहिए, अदरवाइज आप गिर सकते हैं. ठीक है, आपको रस्सी सही से भी पकड़ना है, आपको उस घोड़े को कंट्रोल में भी रखना है. And there is also a butterfly which has been formed, which means that yes, there is a beautiful, there is excellent period of growth which is definitely coming for you. हो सकता है कि उसका विद इन द नेक्स्ट 7 days you will get to know that. हो सकता है कि आपको जो है प्रूडेंट डिसीशंस लेने पड़े और उसके वजह से आपके फाइनेंशियल फ्लो जो है वो मेंटेन रहेगा आने वाले समय पे. हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स का आपका प्लान है,
लेकिन प्रूडेंस आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रूडेंट मतलब डिसीजन जो है केयरफुली आपको लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक यू नो व्हाट दैट अ स्टैचू इज ओवर हियर, ओके, एंड समवन इज राइडिंग अगेन ऑन सम लाइक ब्रांच ऑन अ ट्री, जैसे कि किसी शाखाओं पर कोई बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि यू बिलीव दैट सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर के ऊपर फोकस करने से नहीं होगा, आपको अपना प्लान्स जो है वो हो सकता है कि चेंज करना पड़े, लास्ट मोमेंट में आपको पूरी तरह से उसको बदल देना पड़े, तो रेक्टिफाई करना पड़े। कुछ हेल्दी कंपटीशंस भी आप फेस करेंगे, मे बी कुछ ऐसा कम्पिटिटिव एरियाज़ में आप काम करते हो या बिजनेस करते हो जहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता जो है इस तरह से हो सकता है कि आपके जिसके साथ मन मुटाव था, ठीक है, वो आपके साथ बात नहीं कर रहे थे या आप उनके साथ बिल्कुल बात करना नहीं चाहते थे। सो विल फील लाइक नहीं, अभी तो समय आ गया है कि हम बात तो करें, चाहे उसका नतीजा रिजल्ट कुछ भी निकल सकता है, बट लेट अस स्पीक। सो बोथ ऑफ यू विल डिसाइड टू स्पीक ऑन अ सीरियस मैटर। यहाँ पे मुझे ये भी सो आई कैन ऑल्सो फील द फुलफिलमेंट ऑफ अ फैमिली दैट यू हैड बिन क्रेविंग फॉर। बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि सबने शादी कर ली, सबके जो है बच्चे हैं, कहीं ना कहीं पे एक्सटेंडेड फैमिली भी है, तो आपको भी सेटल होना चाहिए, बट आप नहीं हो पा रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस, या हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम first of all I should complete my full education course and then I should get a job, उस तरह से। सो यू विल डिसाइड कि ठीक है, अभी जो फाइनल ईयर है उसमें हमें प्लेसमेंट मिल ही जाएगा पक्का, और अगर नहीं भी मिला तो कहीं ना कहीं पे मैं तो अपने लिए बहुत अच्छा सा कुछ कर ही लूँगी या कर ही लूँगा। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि दिस मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और कुछ वो इशारा कर रहे हैं, मतलब जो आसपास के लोग हैं या सामने वाले जो ऑडियंस है उनको कुछ बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको एज एन एंकर, या अगर आप कोई टीम हैंडल कर रहे हैं तो अपोजिट जो है कंपिटिटर टीम, उनके साथ आपको बात करना पड़ेगा या डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप एक टीचर है, प्रोफेसर है, अगर आप एक स्टूडेंट है, तो आप खुद ही उस डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा बनेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ लाइक बेंडिंग ऑन नीज एंड गिविंग यू समथिंग। तो कुछ वो आपको देने वाले हैं, बट वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ या किस तरह से मैं प्रोसीड करूँ। सो सम काइंड ऑफ सरप्राइजेस, ओके, फॉर यू स्पेशली इन लव रिलेशनशिप इज कमिंग टूवर्ड्स, क्योंकि उसी तरह से दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे उसका सर है, और नीचे उसका घुटनों के ऊपर वो बैठे हैं और वो कुछ हाथ से दे रहे हैं, ठीक है। सो दे आर प्लानिंग, दे आर जस्ट इमेजिनिंग इट, ठीक है, एंड दे आर डेफिनेटली रेडी, ओके, टू डू समथिंग। जैसे उनकी आंखें जो है जैसे आपको मदहोश कर रहे हैं, मदहोश कर देंगे, या जैसे आपको लगेगा ये तो मेरा जान ही ले लेगा, इस तरह से हो सकता है। Now that can be a sudden encounter, okay, for you, which is definitely coming. So let me see with the help of the oracle cards, universe spirit guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में, of course, within the next 7 days, what is definitely going to come? What is definitely going to come within the next 7 days? So what is coming? So what is coming within the next 7 days? Universe for guides, please guide करें within the next 7 days, what is going to come for sure? Okay, the last love, the future. अगर कोई आपके बारे में सुन के बहुत ज़्यादा ही जैसे टॉन्ट मार रहे थे, या उनको लग रहा था अरे यार ये क्या कर सकते हैं, कुछ तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सिर्फ बोलने में ही है, एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और इसका तो एक्शन दिखता ही नहीं है, सिर्फ डायलॉग्स ही बोलते जाते हैं। सो दे हैड बिन अंडर एस्टिमेटिंग यू, मे बी योर फैमिली, मे बी योर फ्रेंड्स,
मे बी एनी वन, मे बी योर कम्पिटिटर्स, बट अगर उन्होंने हंसा, ठीक है, आपके ऊपर, तो आपका परफॉर्मेंस या आपकी जो है कंट्रीब्यूशन या आपका कुछ ऐसा फैक्टर उनके सामने नज़र में आ जाएगा जिसके बाद ये उनकी लास्ट हंसी होंगी, स्पेशली आपके अगेंस्ट में। और ये लव मुझे किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, द टेम्पटेशन, देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जनरली पीपल स्टार्ट टू इन्वेस्ट मनी और बहुत रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर लॉसेस हो जाते हैं और वो एक गैम्बलिंग की तरह हो जाता है, जुआ की तरह हो जाता है। पैसा दे रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कभी और लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, फिर भी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। सो डोंट इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ स्पेकुलेशन। अगर आपकी कुंडली परमिट नहीं कर रही है तो प्लीज़ मत करो। अगर आपको चेक करवाना है अपना हॉरोस्कोप तो किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, जाके चेक करवाइए, देखिए आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है किस फील्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। अदरवाइज इफ़ यू स्टार्ट पुटिंग like for each and every risky companies then you will be at a loss, ठीक है। और अगर आप किसी को उधार भी दे रहे हो और कोई आपको प्रोवोक भी कर रहे हैं, कोई आपको टेम्पटेशन दे रहे हैं, तुझे पता है ये स्कीम में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days दे कैन शो यू एप्पल्स, बट दे विल बी रॉटन एप्पल्स। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वो गंदगी होगी, ठीक है, वो गंदा सड़ा हुआ ही एप्पल होगा। सो आप प्लीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रूडेंस से ही, मतलब आपके अच्छे डिसीजंस के वजह से ही ये फाइनेंशियल फ्लो सही होगा और वही दिखाई दे रहा है। आपका एक गलत डिसीजन नीचे लेके आ सकता है आपको। ओके, रिडल, 3-fold रिडल। रिडल मतलब क्या होता है, कुछ सॉल्व करने का, ठीक है, जो क्लूज दिया जाता है। हो सकता है कि कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपियर करने वाले हैं और वहाँ पे बहुत सारा रिडल्स आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, या किसी के इंटेंशंस के बारे में आपको जो है किसी के बारे में हो सकता है, यू विल गेट सर्टेन क्लूज एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व दैट। जैसे बहुत सारे जो है ना वीडियोस ऐसे आते हैं, स्पेशली इन यू कैन से दैट इन्वेस्टिगेशन। तो क्या होता है, वो बहुत सारे रिसर्च करते हैं टॉपिक के बारे में, उनको क्लूज मिलता है, फिर वो एक सब्जेक्ट के ऊपर पॉडकास्ट करते ही रहते हैं उस तरह से। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है। तो बहुत एक्साइटिंग पीरियड हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे आप अपने लाइफ, ठीक है, कुछ करोगे आप भी, हो सकता है कि लाइव परफॉर्मेंस देंगे या लाइव आप किसी को कुछ बोल भी सकते हैं। देखा, द क्रिमेशन ग्राउंड और द मेडिटेशन, दिस इज एक्चुअली द चैरियट कार्ड। यहाँ पे पीछे जो भी हुआ बस हुआ, जो लॉसेस हुए वो हुए, जो डिवास्टेशन हुआ वो हुआ, जो डिस्ट्रैक्शन हुआ वो हुआ, और आगे जो जाके आपकी जो पृथ्वी है वो सुंदर है। सो यू शुड मूव टूवर्ड्स अ बेटर प्लेस। तो यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है, जो अंत है उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा और आप वो ही करने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 7 days। यू आर नॉट गोइंग टू लुक बिहाइंड, आप पीछे मुड़कर तो नहीं देखेंगे, क्योंकि पीछे मुड़कर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपका साथ का बहुत ही बढ़िया तरीके से देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली 7 चक्रास है, बट एक्चुअली 1 चक्र इज नॉट विजिबल ओवर हियर। सो आपके जो सातों जो चक्र है, दैट इज द रूट चक्र, मूलाधारा चक्र, ठीक है, फिर है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है, फिर है आपका सेक्रल चक्र, फिर कहीं ना कहीं पे आपके जो चक्र ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो द एनर्जी अलाइनमेंट फ्रॉम द रूट टू सहस्रारा, दैट इज द क्राउन चक्र, उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो होगी वो तभी हो पाता है जब हम एक एक लेवल प्रोसीड करते हैं, धीरे धीरे से। एनर्जी ऐसा नहीं फ्लो होगा, you have to be very much strong, then only energy can flow. If you are weak, energy cannot flow, ठीक है। शक्तिशाली वो वाला नहीं है, मतलब मेंटली एज वेल एज फिजिकली ऑल्सो यू नीड टू बी फिट। तभी जाके अगर आप मेडिटेशन करते, ध्यान रख करते हैं, मंत्र चैटिंग कर रहे हैं, या आप खुद ही ऑटोमेटिकली
कभी कभी कुछ लोग नेचुरली ब्लेस्ड होते हैं, उनके कुंडलिनी चक्र ऐसे ही अवेकेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मस, तो वो मुझे दिख रहे हैं। और आपके पास्ट कर्मस का कहीं ना कहीं पे फल जो है वो आप देखोगे कि कुछ उसमें से जो मतलब भाग है उसमें से आप देखोगे विद इन द नेक्स्ट 7 days इट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड। ओके, द गार्जियन, आई डू थिंक सो दैट दिस इज महाकाल जी। और जैसे होता है कि महाकाल हमेशा अपने भक्तों को और जितनी भी बुरी बला होता है उसको टल देते हैं, उसको आपके घर में आपके जो है शरीर में प्रवेश करने नहीं देते अगर आप उनके ऊपर भरोसा रखते हो उस तरह से। और पाप पुण्य का हमेशा ही ये ध्यान रखते हैं, ठीक है, उस तरह से। सो दिस इज़ द थिंग, अगर किसी ने, जैसे मैंने आपको बताया, किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया होगा, सो यू आर गोइंग टू विटनेस दैट दे आर गोइंग टू फेस दैट कर्म। और ये तो आपके भाग्य अच्छे होंगे कि आप उनको सही एकदम फेस टू फेस आप उनको देखेंगे। और बाकी ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि योर फैमिली विल बी लाइक सो हैप्पी बिकॉज यू विल बी गिविंग टाइम एंड डेफिनेटली यू विल बी गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ लाइक शॉर्ट ट्रिप्स में जाएंगे आप उनके साथ, ठीक है। थोड़ा सा यू कैन से दैट स्टेकेशन हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने बच्चे को कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कुछ कैंप के लिए भेजने वाले हैं, ठीक है। समर कैंप्स होते हैं या विंटर कैंप्स, वट एवर, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, सो दे विल गेट डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.